राधे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निष्ठा बरुआ। तो थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल चुका होगा कि दिस ब्लॉग ऑन कामाख्या देवी मंदिर आसाम। तो सुबह की 7:30 बजे हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके रेडी तैयार होके पहुंच गए स्टेशन में। और ये थी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि मैं फर्स्ट टाइम इतनी पास से एक्सपीरियंस कर रही थी। फिर देखते ही देखते हमारे ट्रेन का भी अनाउंसमेंट हो गया। तो फिर क्या, हम अपने अपने सीट नंबर देख के बैठ गए अपने सीट, और कुछ ही पलों की प्रतीक्षा, फिर हम पहुंच जाएंगे कामाख्या। ट्रेन में इतने सारे हॉकर्स और हज़ारों टाइप की खाने की चीज़, पर सुबह सुबह मुझे अनहेल्दी सा कुछ खाना नहीं था, तो मैंने खाया खीरा। और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पार करके आसाम घुसते ही देखने को मिल रही थी इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य, और देखते ही देखते हम पहुंच गए कोकराझार। यहाँ पर मम्मा पापा अपने ही दुनिया में खोया हुआ है, और मेरा मस्ती भी यहाँ पर जारी है, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। और यहाँ पर ट्रेन से इतना सुंदर सा व्यू आ रही थी, मुझे लग रही थी मैं यहाँ पर कूद पड़ूँ। और यहाँ पर हमारी प्रतीक्षा हुई ख़त्म, हम पहुँच गए कामाख्या स्टेशन। और ये रहे कामाख्या स्टेशन साइन बोर्ड, और ये देख कर ना अंदर ही अंदर कुछ अलग सा फील हो रहा था। इसे आप एक्साइटमेंट भी बोल सकते हो, और या फिर कुछ और। स्टेशन से निकल के टोटो पकड़ के हम पहुंच गए अपने होटल, और होटल की एम्बियंस कुछ ऐसा था। और ये रहे रूफटॉप व्यू फ्रॉम आवर होटल। तो फिर होटल पहुंच के फ्रेश होके खाना वाना खा के थोड़ा बहुत रेस्ट करके मम्मा पापा और मैं निकली आउटिंग के लिए। हमारे होटल रूम थोड़ा ऊपर था, तो घूम घूम के बहुत सारा सीढ़ी उतरना पड़ रहा था।
यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत शाम का टिफ़िन किया, फिर हम लोग एक टोटो रिजर्व करके आसपास के जितने भी मंदिर थे वो विज़िट किया और चले गए ब्रह्मपुत्र के किनारे। क्योंकि रात हो चुकी थी तो ब्रह्मपुत्र इतने अच्छे से नहीं दिख रही थी। ये है राम ठाकुर मिशन, जहाँ पर बहुत सारे लोग आश्रम की तरह रहते हैं। और ये है एक बुद्धा टेम्पल। और यहाँ पर एक मंदिर दिखी जहाँ पर बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ एक साथ रखा हुआ था। फिर हम पहुँचे कामाख्या धाम के नया गेट देखने, और इसका ओपनिंग अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कामाख्या देवालय। एट द एंड डिनर करने के लिए हम पहुँचे माँ मनसा होटल, जो कि यहाँ के बहुत फेमस है और यहाँ के खाना भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ से थोड़ी सी दूरी में ही हमारी लॉज थी, तो हम लोग टहलते टहलते पहुँच गए लॉज। और गुवाहाटी की नाइट व्यू देखने के लिए मैं आ गई छत पे। कितना सुंदर से व्यू दिख रहा है ना। रात को हम जल्दी जल्दी सो गए क्योंकि कामाख्या धाम के लिए हमको अर्ली मॉर्निंग निकलना था। और यहाँ पर 3-3:30 बजे नहा धो के फ्रेश होके मैंने पहना था साड़ी और मम्मा ने भी साड़ी पहना था, और हम लोग निकल गए कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। होटल से निकल के हमने एक ऑटो पकड़ ली थी जो हमको धाम की गेट तक ले जाएगी। और ऑटो से भी शहर का जो व्यू आ रहा था ना, मतलब देखने लायक। और क्योंकि ऊंचाई पे जा रहे थे और नीचे का नज़ारा, मतलब क्या बताऊँ मैं यार। और कुछ लोग ऐसे पैदल चल के भी धाम आ रहे थे। और यहाँ पर हम हाथ पैर में जल दे के पूजा की सामग्री खरीद कर जा रहे थे मंदिर की ओर। और मंदिर के अंदर जाने के लिए हम सबको एक एक टिकट लेना पड़ा, और इसके लिए हमको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही हमको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ रहा था। फिर हम पहुँचे मेन गेट पर। और यहाँ पर थी असली प्रतीक्षा की बारी, मतलब लाइन। इतना सुबह निकल के भी हमको इतना बड़ा लाइन का सामना करना पड़ रहा था।
लाइन में खड़े खड़े यहाँ से हमको मंदिर का व्यू दिख रहा था, पर कुछ देर बाद हमको पता चला कि VIP टिकट अलग से होता है और उसके लिए आपको पे करना पड़ता है 500,000। फिर आपको इतना बड़ा लाइन का सामना नहीं करना पड़ता। और ये जानने के बाद मेरा दिमाग जो खराब हो रहा था ना, भगवान के पास कोई VIP होता है क्या? सब लोग समान होता है यार। पर इस दलाल लोगों का क्या करे जो दलाली करते हैं। यहाँ पर मैं बोर हो रही थी, फिर मुझे मिली यहाँ पर मिष्का। मिष्का और निष्ठा नाम थोड़ा सेम सेम है ना, तो इसके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा सा बन गया था कुछ ही देर में। एंड हमारी प्रतीक्षा हुई ख़त्म। हम पहुँचे मंदिर के गर्भगृह में, और गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं है, तो वो तो हम नहीं दिखा सकते। अंदर बहुत अच्छे से माता जी का दर्शन हुआ, तो फिर हम बाहर निकल के मोमबत्ती जलाइए, नारियल फोड़े, एंड फिर हमने मंदिर का परिक्रमा की। और ये थी वो वाली जगह जहाँ पर जो भी यहाँ पर माता जी का दर्शन करने आते हैं वो उसका एक पिक्चर तो ज़रूर रहता है, और मैंने भी बहुत सारे पिक्चर्स लिए। मुझे फिर से मंदिर का परिक्रमा करना था, पर मेरे साथ कोई नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पर महिष का बलि चल रहा था। पर मुझे इन सब से डर नहीं लगता, तो मैंने ठान ली है कि मुझे अकेले ही परिक्रमा करना है। शरीर में भस्म लगाई हुई ये साधु बाबा जो मोबाइल में कुछ कर रही थी, और मैंने रिकॉर्ड कर ली, सॉरी हाँ। मंदिर से निकलने के रास्ते पे ये दुकान पड़ते हैं जो कि माता जी को चढ़ाने के लिए चोली, संदेश सब कुछ रखते हैं। ये थी रिटर्न करने वक्त रास्ते का व्यू, जो कि अर्ली मॉर्निंग नहीं दिख रही थी। हमारे रिटर्न ट्रेन थे 4 बजे, तो हम बैग पैक करके निकल पड़े स्टेशन की तरफ। 658 Brahmaputra Mail from Kamakhya to Delhi via Rangia Malata. Standing at platform number 4. और वही ट्रेन डिले करते करते पहुँचे रात 10 बजे। ट्रेन का कमरा बिल्कुल खाली था। हम ट्रेन में उठ के जो भी डिनर के लिए लिए थे वो डिनर करके सो गए। एंड नेक्स्ट डे वी लैंडेड आवर होम टाउन एंड इट्स फील वेरी रिलैक्सिंग। Okay, that's it. Radhe Radhe. Bye. If you like my videos, like, share and subscribe.